5000 पाकिस्तानी नेशनल्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जो सिर्फ दिल्ली में रह रहे हैं। पूरे भारत में कितने पाकिस्तानी रह रहे हैं? पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाएं और फिर ये एक बड़ी कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक जो है, और पिछली जो स्ट्राइक थी उससे भी बड़ी स्ट्राइक जो है वो इंडिया ने इस मर्तबा लॉन्च करनी है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। ये सारी प्रक्रिया 14 नवंबर के लिए थी, जब मोदी जी, शाह जी, नड्डा जी, भाजपा का पूरा कार्यालय दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर उपस्थित भाजपा के नए कार्यालय पर होता, या तो बम ब्लास्ट से मारा जाता या वो राइसिन जहर से मारा जाता। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस जो जराए हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं, जनरल आसिम मुनीर ने ऑर्डर किए हैं DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को कि वो मुंबई और दिल्ली के अंदर जो है वो अपने प्रॉक्सीज के जरिए हमले करवाएं। कि बांग्लादेश में इस वक्त ISI स्पॉन्सर्ड नेटवर्क्स बहुत ज्यादा सरगर्म हैं। जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द हैं, वो बांग्लादेश के रास्ते इंडिया में दाखिल हो रहे हैं। दुश्मन को इस वक्त सबसे बड़ी तकलीफ जो है वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से है। अब ये भारत आपको पाकिस्तानी सरहद के करीब डिप्लॉयमेंट करता हुआ दिखाई देगा, जहाज उड़ाता हुआ दिखाई देगा। भारत ने इस मर्तबा चूंकि जंग डीप सी में लड़नी है और भारत की नजर इस मर्तबा पाकिस्तान के सर क्रीक के एरिया पर है। पाकिस्तान में तेल का जखीरा है, बहुत बड़ा है, लेकिन ये कराची के साहिल के आगे है और वो एरिया है जिसके ऊपर इंडिया, आप देखें, सर क्रीक की बातें करता है, हमला करने की बातें करता है। इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत जो कि बहीरा अरब में भारतीय समुद्री हदूद के लिए रवाना कर दिया गया। दोस्तों, धीरे धीरे करके दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे के काफी सारे फैक्ट सामने आ रहे हैं, जहां पर एक बात कही जा रही है कि ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है इसमें काफी सारे देश के कनेक्शन सामने आ रहे हैं, और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये जो टेररिस्ट थे ये 6 दिसंबर का कुछ बड़ा प्लान करके अंजाम देने वाले थे, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहले से ही उनकी प्लानिंग पे पानी फेर दिया। और अब ये बात भी सामने आ रहा है कि सिर्फ दिल्ली में ही 5000 से ज्यादा पाकिस्तानी अभी भी मौजूद है, और ये बहुत ही बड़ी चिंता की विषय है हमारे लिए। दोस्तों, अब पाकिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण देश सऊदी अरब भी भारत के सपोर्ट में आ खड़ा हुआ है, और सऊदी अरब कह रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट एक टेररिस्ट एक्ट था और भारत को इन ब्लास्ट के पीछे जितने भी टेररिस्ट छुपे थे उनके कनेक्शंस को ढूंढ कर मानना चाहिए और उन्हें सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। इसके बाद से पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा हलचल दिखाई दे रहा है, और पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि कुछ ही दिनों में भारत एक बड़ा ऑपरेशन शुरू करने वाला है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। आजाद कश्मीर पर हमले के लिए बड़ी तादाद में जंगी जहाज बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पार्क कर दिए गए हैं। इसका मतलब यह है कि इन जंगी जहाजों को वहां पर खड़ा ही इसलिए किया गया है कि जैसे ही ताली बजेगी, जनाब गो हेड मिलेगा, ये जंगी तैयारे जो है वो हरकत में आ जाएंगे। इसके साथ साथ इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत जो कि इंडियन नेवी की बहीरा अरब में मशकों के बाद वापस मुंबई चला गया था, उसको एक मर्तबा फिर बहीरा अरब में भारतीय समुद्री हदूद के लिए रवाना कर दिया गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की तरफ से भी 2 फ्रंट वॉर की जो तैयारियां हैं वो ना सिर्फ जारी हैं, बल्कि हैदराबाद फायरिंग रेंज के बाद टिल्ला फायरिंग रेंज को भी ऑपरेशनल कर दिया गया है, और इसके ऊपर फ़ज़ाई हदूद को गैर मुअय्यना ऊंचाई तक हर तरह की एयर ट्रैफिक के लिए बंद करते हुए 19 नवंबर तक का नया नोटिम भी जारी कर दिया गया है। जबकि बलूचिस्तान में गवादर कोस्टल बेल्ट को 20 फरवरी तक हर तरह की आमदो रफ्त के लिए बंद कर दिया गया है, और उसके ऊपर गुजरने वाली एयर ट्रैफिक को ये वाज़े तौर पर अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि किसी भी तरह की कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए कम अज कम 48 घंटे कबल सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है वो वजारत दिफा से इजाजत तलब करेगी, और इजाजत तलब मिलने के बाद ही जनाब यहां से कोई कमर्शियल फ्लाइट गुजर सकेगी। ये इकदामात किस तरह के सिग्नल दे रहे हैं और 2 फ्रंट वॉर किस तरह इनएविटेबल नजर आ रही है। अफगान तालिबान जो है इनमें नजर आ रहा है कि ये खवारिज हैं, ये दहशतगर्दी कर रहे हैं, तो इनकी अपनी दाढ़ी में तिनके हैं कि ये शरीयत के नाम पे कहते हैं कि हम आए हैं, और
ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों की पुष्टपनाही कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये खवारिज कल्लाबुन नार, जहन्नुम के कुत्ते हैं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक अल्फाज है। सो ये उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनका ना शरीयत के साथ कुछ लेना देना है, ना इनका मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ कोई लेना देना है, ना इनका लॉजिक के साथ कोई लेना देना है। सिर्फ अपने ये जो 10 से 12 लोग काबुल पे इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, अपने इक्तदार में रहने के लिए ये दहशतगर्दी का सहारा ले रहे हैं। इनको फर्क नहीं पड़ता कि इसराइल से मदद ले या इंडिया से मदद ले, ये सिर्फ इक्तदार में रहना चाहते हैं। और इनकी टोटल तादाद 10-12 नहीं तो 20 लोग हैं। ये अफगानिस्तान के लोगों की नुमाइंदगी भी नहीं कर रहे, और अगर ये ट्रांजिट ट्रेड खत्म करेंगे तो सफर अफगानिस्तान के लोग करेंगे, और वो इस हक में अफगान पब्लिक नहीं है। बिल्कुल ठीक। अहमद, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये एक तो तरीकाकार ये है ना जिसके जरिए पाकिस्तान में ये खारजियों की तश्कील आती है, मारे भी जाते हैं, फिर ये दहशतगर्दी भी करते हैं मुख्तलिफ इलाकों में। पाकिस्तान की LOC जो है, लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उस पर इसराइल का बनाया गया हेरोन अनमैन्ड एरियल व्हीकल UAV जो है वो नाज़रीन किराम श्रीनगर एयरबेस से उड़ता है, और 14 घंटे तक इसराइल का जो ड्रोन है वो जासूसी करता है LOC के अक्रॉस, पाकिस्तान की चीजों का जायजा लेता है। और इंटरेस्टिंगली हुआ ये कि इन्होंने एक सिविलियन ट्रांसपॉन्डर डाटा जो है बेल 407 हेलीकॉप्टर का वो इन्होंने स्पूफिंग करके, मतलब आप डॉज करने के लिए, क्योंकि ये चीज ज़हन में रखिएगा कि कोई भी जो एरियल व्हीकल है, चाहे वो हेलीकॉप्टर है, चाहे वो फाइटर जेट है, चाहे वो सिविलियन एयरक्राफ्ट है, या चाहे वो कोई ड्रोन है बड़े लेवल का, तो वो फ्लाइट रडार पे आ जाता है। तो भारत ने इस सब के अंदर ये किया है कि भारत ने इसे स्पूफ किया, यानी इसका जो सारा जो कॉल साइन है, और इन्होंने कहा कि ये बेल 407 हेलीकॉप्टर है। इंटरेस्टिंगली ये हेलीकॉप्टर नाम नेहाद हेलीकॉप्टर, वरना नॉर्मली ये होता है कि कोई भी सिविलियन एयरक्राफ्ट क्या 14 घंटे तक फजा में रह सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन भारत ने इसकी स्पूफिंग ये की कि ये एक सिविलियन एयरक्राफ्ट है और ये एक हेलीकॉप्टर है जी। और इसमें इंटरेस्टिंगली ना सिर्फ ये 14 घंटे फजा में रहा, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, बट इंटरेस्टिंगली ये भारत का जो नोटम रिस्ट्रिक्टेड जोन है, सबसे अहम तरीन चीज ये है कि जो नोटम रिस्ट्रिक्टेड जोन है उसके अंदर ये फ्लाई करता रहा। आप अंदाजा करें कि एक रिस्ट्रिक्टेड मिलिट्री स्पेस जो है वहां पर ये वारदात हो रही है, वहां पर ये कार्रवाई हो रही है। इससे पहले भी इन्होंने कराची के करीब ये इसी तरह से डॉज करते हैं। एक सिविलियन एयरक्राफ्ट अबू धाबी से उड़ा, नॉर्मल तरीके से कराची तक आया, कराची के करीब जब आया समुंदर पे फजा में जब था, तो उसने अपना जो ISR इंटेलिजेंस सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस जासूसी वाले सारे इक्विपमेंट को ऑन कर दिया। यानी वो इसी तरीके से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ जो है वो सर्वेलेंस कर रही है। इससे पहले भी हमने इंटरनेशनल बॉर्डर जो पंजाब का है उसके ऊपर एक इस तरह का अजीबोगरीब फ्लाइट पाथ देखा, जिसमें एक सिविलियन एयरक्राफ्ट जो है वो बॉर्डर के करीब अपनी परवाज कर रहा है। ये कोई फ्लाइट पाथ नहीं है, ये कहीं आने जाने का रास्ता नहीं है कि आप इसी तरह से जाएं, लेकिन वो बेसिकली उसके अंदर इन्होंने ये उसे डिस्गाइज करते हैं, ये उसके भेस में